कोरोना महामारी के चलते बंद करतारपुर कॉरिडोर को आज फिर से खोल दिया गया। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व से पहले केंद्र सरकार ने फिर से करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला किया। मंगलवार को पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि सिख संगत की भावनाओं का सम्मान करते हुए 19 नवंबर से पहले करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया जाए। इससे पहले कॉरिडोर खोलने की मांग को लेकर पंजाब बीजेपी के नेता भी पीएम मोदी से मिले थे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत कैबिनेट के सभी सदस्य गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जाएंगे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री पहले जत्थे के साथ पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक स्थल का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री चन्नी ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने दी। उन्होंने कहा, यह फैसला श्री गुरु नानक देव और सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार के सम्मान भाव को दर्शाता है। हालांकि दर्शन के लिए कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश दिए गए हैं। फैसले पर एसजीपीसी ने भी मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल पर 4 और डीजल पर 5 रुपए लीटर वैट घटाकर लोगों को राहत देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज में कटौती के बाद राजस्थान सरकार ने भी ये कदम उठाया है। गहलोत सरकार ने कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए मुफ्त जमीन देने का भी ऐलान किया है। राजस्थान में जल्द मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो सकता है। सचिवालय में आयोजित कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन के संकेत दिए। राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में अभी 9 पद रिक्त हैं। साथ ही सरकार के 3 मंत्रियों के पास दोहरी जिम्मेदारी है। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते राजस्थान मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया जा सकता है, जिसमें अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। दिल्ली की हवा को सुधारने के लिए आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्यों को 2 दिनों में बैठक करने के बाद ठोस उपाय निकालने के निर्देश दिए थे। इसके बाद केंद्र के साथ पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में प्रदूषण को कम करने पर विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली में अभी भी हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। हवा की गुणवत्ता की निगरानी करने वाली समिति ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में कमी लाने के लिए नए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत दिल्ली और आसपास के सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं अगले आदेश तक बंद रखने को कहा गया है। दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन और कूड़े में आग लगाने के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि हवा में बढ़ते प्रदूषण में कमी लाई जा सके। पर्यावरण मार्शल हैं, वो काम करेंगे। ये अगले सेकेंड फेज में भी सुबह 8 से शाम 8 बजे तक 2 शिफ्टों में ये अभियान जो है वो चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ जिससे व्हीकल पोल्यूशन कम हो, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को भी 15 दिनों के लिए जो है वो बढ़ाया जा रहा है। सेकेंड फेज को हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसको लेकर के जगह जगह सिविल डिफेंस के माध्यम से जागरूकता अभियान का काम भी हम जारी रखेंगे। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी की आपात बैठक में एनसीआर वाले राज्यों को कहा गया है कि वो आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेजें। प्राइवेट दफ्तरों में भी 21 नवंबर तक ऐसा करने को कहा गया है। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री 21 नवंबर तक बंद रखने और सिर्फ अति आवश्यक सामान लाने वाले ट्रकों को ही एंट्री देने का निर्देश है। दिल्ली एनसीआर में 21 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। हालांकि रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, आईएसबीटी और सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय महत्व के निर्माण कार्य जारी रहेंगे। ग्रेटर नोएडा में भी वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। अगले 4 दिनों तक ग्रेटर नोएडा में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हॉट मिक्स प्लांट और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी रोक है। धूल पर नियंत्रण के लिए पानी के छिड़काव और एंटी स्मोक गन चलाने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महोबा दौरे पर जाएंगे, जहां वो पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे। 2 दिन बाद यानी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी महोबा आ रहे हैं। महोबा में प्रधानमंत्री अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करेंगे। 19 नवंबर को ही महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती है। माना जा रहा है कि महोबा से ही प्रधानमंत्री मोदी यूपी में विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई। समाजवादी पार्टी के काम का श्रेय लेने को मची है खींचम खिंचाई। अखिलेश लगातार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। सोमवार को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा था कि उनकी सरकार बनने पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में हुई मनमानी की जांच कराई जाएगी।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज गाजीपुर में विजय रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो आजमगढ़ होते हुए लखनऊ तक जाएगी। अखिलेश यादव आज गाजीपुर में पहले एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद विजय रथ का कारवां शुरू होगा। ये कारवां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ तक पहुंचेगा। इस दौरान अखिलेश यादव की बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ में जनसंपर्क और सभाएं होंगी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में आज प्रियंका गांधी वाड्रा महिलाओं से संवाद करेंगी। इस मौके पर 5000 से ज्यादा महिलाओं के जुटने की उम्मीद जताई गई है। ये कार्यक्रम दोपहर 12 बजे चित्रकूट घाट पर होगा। संवाद कार्यक्रम को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नाम दिया गया है। अपने इस अभियान के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा 2 महीने में 5 करोड़ महिलाओं से संपर्क साधने की तैयारी में है। पंजाब के 32 किसान संगठन आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान किसान संगठन अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। इन मांगों में फसलों की खरीद, खराब मौसम के चलते फसल के बर्बाद हो जाने पर नुकसान का हर्जाना देने, भूमि अधिग्रहण विवाद को निपटाने समेत कई मसले शामिल हैं। मुंबई में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कुछ घंटे ठहरने वालों को आज से जापानी स्टाइल के पॉड रिटायरिंग रूम की सुविधा मिलेगी। IRCTC के मुताबिक मुंबई सेंट्रल टर्मिनस की पहली मंजिल के इस पॉड होटल में कुल 48 कमरे होंगे। ये कमरे 12 घंटे से 24 घंटे के लिए उपलब्ध होंगे। उनका किराया 1000 से 2000 रुपए तक हो सकता है। अगले साल से रेलगाड़ियों में जनरल डिब्बों में भी AC की सुविधा मिल सकती है। रेल मंत्रालय लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाने के लिए स्लीपर कोच को एयर कंडीशनड में बदलने जा रहा है। ये नए इकोनॉमी AC कोच नई पटरियों पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। अब यही रफ्तार और AC की सुविधा सेकेंड क्लास जनरल कोच में भी मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक इन कोच में सफर सस्ता होगा। आंध्र के वेस्ट गोदावरी जिले में दूल्हा दुल्हन को अनोखा गिफ्ट मिला। यहाँ के नरसापुर में एक वकील ने अपने बेटे की शादी के मौके पर 1 किलोमीटर लंबी सड़क अपने खर्च पर दुरुस्त करवा दी, ताकि दूल्हा दुल्हन और मेहमानों को भी दिक्कत ना हो और आम लोगों की भी रोजाना की परेशानी दूर हो जाए। प्रशासन और सरकार के लिए ये आंख खोल देने वाली घटना है। वैसे तो ब्रह्म कमल आमतौर पर उत्तराखंड में फूलों की घाटी के आसपास पाए जाते हैं, लेकिन आगर मालवा में एक घर में ब्रह्म कमल खिला। ये अनोखा फूल रोज रोज नहीं खिलता, बरसों में एक बार ये सिर्फ कुछ घंटों के लिए खिलता है। कहा जाता है कि ब्रह्म कमल सिर्फ ब्रह्मा जी को अर्पित किया जाता है। ऐसे में इसको खिलते देखना सौभाग्य की बात मानी जाती है। उसको 12 साल हो जाते हैं, उसके बाद ये खिलता है फूल। और फूल का टाइम है इसका, कली वैसे छोटी सी आती है, धीरे धीरे बड़ी होती है। इसमें करीब 15 दिन हो जाते हैं इसको। उसके बाद ये जो फूल है रात को 10 बजे या 9 बजे बाद खिलता है और सुबह 5 बजे अपना आप बंद हो जाता है। जूनागढ़ के सकरबाग जूलॉजिकल गार्डन में एक शेरनी ने एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया। सभी शावक स्वस्थ हैं। चिड़ियाघर की टीम लगातार CCTV के जरिए उनकी निगरानी और देखभाल कर रही है। ये पहला मौका है जब एक साथ 5 शावक यहाँ पैदा हुए हैं। बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई कड़े फैसले लिए हैं। अब सेंट्रल टीम पूरे राज्य में छापेमारी करेगी और जिस SHO के क्षेत्र में शराबबंदी कानून का उल्लंघन पाया जाएगा उसे सस्पेंड किया जाएगा। इसके साथ अगर कानून उल्लंघन को लेकर थानेदार की शिकायत आती है तो 10 साल उसे थाने में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। गाँव में चौकीदार को शराब पीने या तस्करी की जानकारी देनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ जिले के प्रभारी मंत्रियों को हर महीने शराबबंदी कानून की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें कराड़ विमान में एक यात्री को मदद करते दिख रहे हैं। इंडिगो की एक उड़ान में कराड़ बीमार यात्री की मदद के लिए आगे आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी डॉक्टर कराड़ की सराहना की है। मशहूर दवा कंपनी फाइजर ने दुनिया के 95 देशों में लाइसेंस फी के बगैर अपनी कोरोना टैबलेट बनाने की इजाजत देने का फैसला किया है। इसके लिए कंपनी ने जिनेवा स्थित मेडिसिन पेटेंट पूल के साथ समझौता किया है। इसके जरिए विश्व में जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनियों को फाइजर की कोरोना टैबलेट बनाने का मौका मिलेगा। फाइजर की पैक्सलोविड टैबलेट क्लिनिकल ट्रायल में 89% असरदार पाई गई है। इसके इस्तेमाल से वयस्कों के अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत कम हो जाती है और कोरोना से मौत का खतरा भी कम हो जाता है। अभी इस दवा को अमेरिका, ब्रिटेन के नियामकों या WHO की मंजूरी का इंतजार है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही राह पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि त्योहारी सीजन की वजह से मांग में जोरदार वापसी देखने को मिल रही है। मथुरा में ब्रजराज उत्सव में सूफी गायक कैलाश खेर ने अपने गीतों से समा बांध दिया।
यमुना किनारे कुंभ क्षेत्र में बने पंडाल में जब कैलाश खेर ने अपनी गायकी के तार छेड़े तो सुनने वाले बस सुरों के समंदर में खो गए। वाराणसी में काशी उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 16 नवंबर से 19 नवंबर तक होने वाले इस महोत्सव के लिए बड़ी तैयारी की गई है। काशी महोत्सव के दौरान कई तरह के कार्यक्रम होंगे जिसमें काशी की संस्कृति की झलक दिखेगी। उत्सव को खास बनाने के लिए हॉट एयर बैलून शो का आयोजन किया गया है। इस एयर बैलून से आप पूरी काशी को आसमान से निहार सकते हैं, क्योंकि ये बलून आपको 1000 फीट तक ऊपर ले जाएंगे, जिसका टिकट 500 रुपए होगा, जिसमें एक बार में 30 लोग सवार हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में टीकाकरण बढ़ाने के लिए कलेक्टर ने अनोखी पहल की है। टीकाकरण को बढ़ाने के लिए कलेक्टर ने जिले के 10 परिवारों को मोबाइल फोन देने का ऐलान किया है। मोबाइल पाने के लिए पति पत्नी को दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। ऐसे दंपत्ति में से लॉटरी सिस्टम के जरिए 10 परिवारों को चुना जाएगा और उन्हें मोबाइल दिया जाएगा। बड़वानी कलेक्टर ने टीकाकरण बढ़ाने के लिए खाने पीने की दुकानों से लेकर बैंक और दूसरी कई जगहों पर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के लिए इंतजाम किए हैं। 100% वैक्सीनेशन कराने वाले कर्मचारियों को भी इनाम दिए जाने का ऐलान किया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में इस वक्त सैलानियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। इसके पीछे शिमला का हरा भरा और प्रदूषण रहित माहौल है। ऐसे में दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक के रहने वाले लोग बड़ी तादाद में शिमला पहुंच रहे हैं। शिमला का हर कोना इस वक्त सैलानियों से गुलजार है। मॉल रोड की रौनक भी पूरे शबाब पर है। एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत हो रहा है और लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, पर शिमला में आके थोड़ा डिफरेंस लगा और यहाँ का वेदर थोड़ा अच्छा है, तो अच्छा है शिमला में आकर, अच्छा लगा। कल पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्दी समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आज राष्ट्रपति का हरियाणा दौरा है। जयपुर में भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला होगा। यह मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम में 7:30 बजे से होगा। दोनों टीमों ने मुकाबले के लिए जमकर अभ्यास किया है। भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 खेलेगी। वर्ल्ड T20 में शानदार प्रदर्शन से न्यूजीलैंड के हौसले बुलंद हैं। टीम सऊदी के नेतृत्व में न्यूजीलैंड टीम के साथ सीरीज खेलने उतरेगी। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन इस सीरीज में नहीं खेलेंगे। वो भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर फोकस करेंगे। मैच से पहले कल कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हमें T20 में अपने खेल के तरीकों को सही करना होगा। उन्होंने कहा कि अभी भी टीम में कई कमियों को दूर करने की जरूरत है, उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। ये मुश्किल हर टीम के साथ आती है। रोहित शर्मा ने कहा कि हम किसी दूसरी टीम की तरह काम नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी टीम का खुद का एक तरीका बनाना चाहते हैं। हेड कोच राहुल द्रविड़ ने टीम पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि वर्कलोड मैनेजमेंट अब क्रिकेट का हिस्सा हो गया है। ये फुटबॉल की तरह हो गया है, जहां लंबे सीजन में खिलाड़ी हर मैच नहीं खेलता। राहुल बोले कि ये कैसे मैनेज होगा, टीम के अंदर या सीरीज में आराम देकर, इसके बारे में आगे तय किया जाएगा। पूर्व भारतीय कप्तान और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कल मध्य प्रदेश के देवास और सीहोर का दौरा किया। सचिन ने वहां स्कूली बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ क्रिकेट भी खेला। सचिन के स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ी। आज भी सचिन के चाहने वालों की कमी नहीं है। ये भीड़ और लोगों का उत्साह ये बताने के लिए काफी है। बुल्गारिया के संसदीय चुनाव में 2 महीने पहले बने भ्रष्टाचार विरोधी दल ने बड़ी जीत हासिल की है। ये पार्टी हार्वर्ड के पढ़े किरिल पेटको और असेन वासिलो ने बनाई है। राजनीतिक संकट से जूझ रहे बुल्गारिया में साल भर के भीतर तीसरा चुनाव हुआ है, जिसमें बिल्कुल नई पार्टी पर जनता ने भरोसा जताया है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा है कि पोलैंड सीमा पर प्रवासी संकट खत्म करने के लिए वो जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से दूसरी बार बातचीत करेंगे। इस बीच पोलैंड पुलिस ने शरणार्थियों की पत्थरबाजी के बाद उन्हें हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बेलारूस पर शरणार्थियों को यूरोप में भेजने के आरोप लगते रहे हैं। इसके बाद से यूरोप के कई देश एक्शन में हैं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में कोर्ट में पेश हुए। हालांकि नेतन्याहू के वकीलों की कानूनी चुनौती के बाद मामले को अगले हफ्ते तक के लिए टाल दिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू अपने छोटे बेटे और लिकुड पार्टी के कुछ समर्थकों के साथ अदालत पहुंचे थे। लीबिया के तानाशाह गद्दाफी के बेटे सैफ अल सुल्तान के बाद लीबिया के शक्तिशाली कमांडर खलीफा हफ्तर ने भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मंगलवार को खलीफा हफ्तर ने पूर्वी शहर बेंगाजी में राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। हफ्तर ने कहा कि लीबियाई लोगों को एक सच्चे नेतृत्व की जरूरत है और वो नेतृत्व देने में सक्षम है।
रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों की जान खतरे में डालने के आरोपों को खारिज किया है। रूस ने उस एंटी मिसाइल परीक्षण को भी खारिज किया है, जिसकी वजह से रूस पर अंतरिक्ष में कचरा फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। रूस पर आरोप है कि उसने अंतरिक्ष में एंटी मिसाइल सैटेलाइट का परीक्षण कर अपने पुराने सैटेलाइट को मार गिराया था, जिसके 1500 से ज्यादा टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए। इसके चलते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को अपने कैप्सूल में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिका ने इसके लिए रूस को कड़ी चेतावनी दी है। बिग बॉस 15 के मेकर्स अपने शो को और दिलचस्प बनाने के लिए आने वाले दिनों में वाइल्ड कार्ड और एंट्री पर फोकस कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक वाइल्ड कार्ड एंट्री को धमाकेदार बनाने के लिए अब शो को पूरी तरह से कुछ सितारों को अप्रोच करने में जुट गई है। बिग बॉस 15 की टीम ने अक्षरा सिंह, मूस शिवेन नारंग, डोनल बिष्ट और करण नाथ जैसे स्लैब्स को वाइल्ड कार्ड एंट्री का न्योता भेजा है। ऐसे में आने वाले दिनों में आप शो में एक साथ कई धमाकेदार वाइल्ड कार्ड एंट्री देख सकते हैं, जो शो को नया मसाला दे सकते हैं। टीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य की एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने मंगलवार को राहुल के साथ शादी कर ली है। एक्ट्रेस की शादी की फोटो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इस खास मौके पर सीरियल कुंडली भाग्य के सितारों ने भी शादी में शिरकत की। आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट एक बार फिर से पोस्टपोन हो गई है। कोरोना काल के बाद इस फिल्म को अगले साल फरवरी में रिलीज होने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब आमिर के लुक के कारण एक बार फिर से फिल्म पोस्टपोन हो गई है। खबरों की माने तो फिल्म लाल सिंह चड्ढा एक हाई VFX वाली फिल्म है। हालांकि कई फिल्मों में पहले भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन आमिर दर्शकों को स्क्रीन पर वर्ल्ड क्लास अनुभव देना चाहते हैं और इसलिए इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। ऐसे में मेकर्स ने फिल्म को 18 फरवरी की बजाय अब 14 अप्रैल 2022 में रिलीज करने का फैसला किया है। एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने काफी समय बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो में अनन्या कार में बैठी हुई हैं और कार के बाहर दूर एक खूबसूरत सा इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में नाम सामने आने के बाद से अनन्या कुछ समय से सोशल मीडिया से दूर हो गई थी और ऐसे में उनके इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत लिबास में एक पोज देती हुई अनन्या नजर आ रही हैं। अमेज़न प्राइम वीडियो ने हॉरर फिल्म छोरी का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ये फिल्म मराठी फिल्म लापा छापी का हिंदी रीमेक है। फिल्म में नुसरत लीड रोल में नजर आएंगी। छोरी 26 नवंबर को प्राइम पर स्ट्रीम की जाएगी। खास बात यह है कि नुसरत ने अधिकतर रोमांटिक फिल्में ही की हैं। फिल्म का निर्देशक विशाल ने किया है।